अपने हाथों को उठाओ। सबसे पहले इजराइल और फलस्तीन के युद्ध को विराम लगवाने के लिए अपने हाथों को उठाओ। वचन कहता है कि तुम एक राजदूत हो, तुम एक शांति के एम्बेसडर हो। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोल के खुदावन से बात करो। परमेश्वर तेरा आत्मा उस सारी सिचुएशन को हैंडल करे। जल्द से जल्द खुदावन वो युद्ध विराम हो। अपने हाथों को उठाओ, गैर भाषाओं में ऊंची आवाज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जामसी की विशाल रामदासिया चैनल पर आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और इस वीडियो में भी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने न्यूज़ पर, मीडिया चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जो कि बहुत सारी न्यूज़ों में सुना होगा इजराइल के बारे में, जो कि इजराइल में युद्ध हो रहा है। और उस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इजराइल वो देश है जो कि परमेश्वर की पवित्र धरती, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रहते थे, जहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह रहते थे, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वहाँ पर आपने देखा था इजराइल में परमेश्वर ने कैसे बड़े काम किए। और वो पवित्र धरती परमेश्वर की, जिस पे अब युद्ध शुरू हो चुका है, और जो कि युद्ध फिलिस्तियों के द्वारा जो कि इजराइल पर अचानक ही अटैक कर किया, क्योंकि इजराइल को इस युद्ध के बारे में कोई भी सूझबूझ नहीं थी, कोई भी इस युद्ध के बारे में वो सोच भी नहीं रहे थे। और फिलिस्तियों के द्वारा, हमास के द्वारा जो कि इजराइल पर अचानक ही अटैक किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इजराइल जो कि परमेश्वर की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो कि वीडियो में स्क्रीन के ऊपर आपके साथ लाइव तस्वीरें हम शेयर कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो कि खतरनाक अटैक जो कि इजराइल पर हमास के द्वारा, फिलिस्तियों के द्वारा किया गया, और बहुत सारे घरों के ऊपर अटैक किया गया। और जो कि मेन बात यह है कि सोच समझ कर, ये नहीं कि एक ही दिन में या 2 दिन में सोच कर ही अटैक किया गया, ये युद्ध की शुरुआत की गई, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ये सोची समझी चाल जो कि फिलिस्तियों के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा जो कि चाल थी अटैक करने की। आप देख सकते हैं कैसे रॉकेट, बॉम्ब वगैरह, इतना बड़ा हमला जो कि इजराइल के ऊपर हुआ। और ये वो इजराइल है जहाँ पर परमेश्वर रहते थे, यहाँ पर परमेश्वर की नगरी है इजराइल। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ज़्यादा नुकसान जो कि इजराइल का हो चुका है, बहुत सारे घरों में अटैक किया गया। और ख़ास बात ये है कि जहाँ पर इजराइल के हथियार रखे हुए थे, जहाँ पर इजराइल ने अपने सब जो कि ज़रूरतमंद के हथियार, सब लोड़मंद की ज़रूरत पड़ने पर जो चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी, सबसे पहला अटैक जो कि फिलिस्तीनियों के द्वारा वहाँ पर किया गया। और बहुत सारे लोगों को जो कि वहाँ पर अटैक के द्वारा चोटें लगी। और हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो लड़कियां हैं जो कि इजराइल की बेटियां, इजराइल की बहनें, उनके ऊपर भी अटैक किए जा रहे हैं, उनको सताया जा रहा है। और आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हादसा जो कि इजराइल के साथ बीता है। और मैं आप लोगों को, ये मसीह लोग अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मसीह लोग जानते होंगे इजराइल के बारे में। और आप जानते हैं कि जो परमेश्वर का देश होता है, परमेश्वर कभी भी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर हमेशा ही बदले लेने वाला परमेश्वर है। जैसे कि बाइबल का वचन भी बयान करता है ना, वो अपना बदला खुद लेता है, वो हमें बदला लेने के लिए नहीं कहता। परमेश्वर इनसे भी खुद आप देखेंगे कुछ दिनों में कि परमेश्वर बदला ज़रूर लेगा। और आप इस न्यूज़ को, जो आप इजराइल युद्ध की न्यूज़ को देख रहे हैं, और कुछ दिनों बाद एक और जो कि न्यूज़ को आप जल्द ही देखेंगे, जब परमेश्वर अपना पलटा इन लोगों को देगा। क्योंकि परमेश्वर की नगरी पर, परमेश्वर के लोगों को पर जो भी सताता है, मसीह लोगों को, परमेश्वर को जो भी अटैक करते हैं, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर ने आज तक कभी भी किसी को नहीं छोड़ा। आपको पता है, मसीह लोगों को पता है, अन्य जातियों को भी पता है कि जब जब परमेश्वर के लोगों को सताया गया, तब तब परमेश्वर ने खड़ा होकर उनके लिए लड़ा है परमेश्वर। जैसे कि बाइबल के वचन में भी आपने देखा, दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद ने भी 66 लड़ाई लड़ी, और 66 लड़ाइयों में परमेश्वर ने उसका साथ दिया था, परमेश्वर ने उसे जिताया था। तो ये तो परमेश्वर की पवित्र नगरी है, ये तो परमेश्वर का शहर इजराइल है। फिर परमेश्वर इन्हें कैसे हार दिला सकता है, परमेश्वर इन्हें कैसे हरा सकता है? परमेश्वर ही अब इनका बदला लेगा। और बहुत सारा नुकसान जो कि इजराइल में हो चुका है, घर टूट चुके हैं, गाड़ियाँ लोगों की टूट चुकी हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों को घर से निकाल कर कहीं और जगह पर रखा जा रहा है कि लोगों की जानें बचाई जा सकें।
लोगों को सेव किया जा रहा है, जो कि रॉकेट वगैरह, बम वगैरह, हथियार वगैरह से बहुत ज़्यादा अटैक जो कि इसराइल के ऊपर फ़लस्तीनी दुश्मनों के द्वारा हो रहे हैं। और इसराइल भी जो कि चुप रहने वाला नहीं है। और आपने न्यूज़ चैनलों पर भी देखा होगा, न्यूज़ चैनलों पर भी न्यूज़ देखी होगी कि जो कि इसराइल के मंत्री हैं, इसराइल की पॉलिटिक्स है, उन्होंने भी जवाब दिया है कि इसराइल भी पीछे नहीं हटेगा, इसराइल भी पूरा जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो परमेश्वर का जन है, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से चलने वाला इसराइल। क्योंकि बाइबल का वचन भी बयान करता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है ना, तुम नहीं बोलोगे, तुम नहीं करोगे, मैं तुम्हारे अंदर होके काम करूंगा, पवित्र आत्मा ही खुद बदला लेगा। जैसे कि आज अपनी मीटिंग के दौरान हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकल यूसुफ नूरा जी ने भी शुरू से ही पुलपट पर आते ही इसराइल के लिए प्रार्थना की कि सब लोग, सब मसीह लोग इसराइल के लिए प्रार्थना करो, कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें हक दिया है प्रार्थना करने का। परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर के राजदूत हो और तुम शांति के राजकुमार हो, शांति। आप भी मसीह लोग इसराइल के लिए प्रार्थना करें, फास्टिंग के साथ में, पूरी पर्सनल प्रेयर में, गहर भाषा में आप इसराइल के लिए प्रार्थना करें कि इसराइल में परमेश्वर की शांति उतरे, इसराइल के जो भी काम हो रहे हैं वहाँ पर शांति उतरे, वो युद्ध का जो कि अंत हो, युद्ध खत्म हो और परमेश्वर खुद आप वहाँ पर अपनी शांति बरसाए। क्योंकि बाइबल का वचन बयान करता है हमारा परमेश्वर जो कि शांति का राजकुमार है, वो अपने लोगों के मनों में शांति दे। जिन जिन लोगों के ऊपर अटैक हुए, जो लोग अब इस दुख की घड़ी का जो कि सामना कर रहे हैं, इसराइल दुख की घड़ी का सामना कर रहा है, वो परमेश्वर उनको संभाल कर रखे, परमेश्वर उनके अंदर अपनी शांति रिलीज़ करे, परमेश्वर उन्हें सब परिवारों को, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि वहाँ पर दुखी हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, लाचार हो रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों को लेकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर वो तेरी पवित्र धरती, वो तेरी पवित्र नगरी इसराइल की रक्षा कर, खुद तेरे दूत वहाँ पर जाकर इसराइल की रक्षा करे और तेरी शांति जो कि इसराइल पे उतरे। और जैसे कि आपने अब सुना हमारे स्पिरिचुअल फादर के मुंह से कि उन्होंने कहा कि जब आप प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थना को रखेंगे, तो बहुत ही जल्द आप देखेंगे, बहुत ही जल्द जो कि न्यूज़ में देखेंगे, बहुत ही जल्द आपको लाइव देखेंगे कि पहले जैसा सब कुछ जो कि सही हो चुका है, पहले इसराइल पहले जैसा हो चुका है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने देश के ऊपर जो भी कोई भी घटना नहीं घटने देता, कोई भी जो कि दुखित घटना नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर उस देश को संभालने पर है। और ये जो भी हो रहा है ये बाइबल के वचन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। जैसे कि बाइबल का वचन भी बयान करता है कि देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, बहुत सारी लड़ाइयाँ होगी, अंत के समय में अंधेरा छा जाएगा, वैसे ही हो रहा है। ये बाइबल के वचन के अकॉर्डिंग देश देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, दुश्मनी लेकर देश देश के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है, लड़ रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। ये अंत का समय है। आप लोगों को जानते होंगे मसीह लोग की बाइबल के वचन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो रहा है। हमारे परमेश्वर ने हमें पहले ही सब कुछ समझा दिया था और ये अंत का समय है जो कि ये सब जो कि बातें घट रही हैं और अंधेरा छा रहा है। हमारे स्पिरिचुअल फादर बहुत ही टाइम पहले से हमें बता रहे हैं कि ये सब होने वाला है। बहुत से देशों में आपने चेंजेस को देखा होगा, बहुत सारे ये पता भी नहीं चलता कि कब हो जाता कब नहीं, क्योंकि कहते हैं ना पासा, जब एक चीज़ चेंज होती है ना, वक्त चेंज होते हैं, कुछ पता नहीं चलता और दिन भर दिन में ये चेंज हो जाता है। और किसी को नहीं पता था इसराइल में ऐसा कुछ हो जाएगा, पर आप देख सकते हैं पलक झपकते ही इसराइल में जो कि युद्ध की शुरुआत हो गई है। और इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए, इस युद्ध को समाप्त करने के लिए आप मसीह लोगों का एक ही काम है कि आप प्रार्थना में इसराइल को ज़रूर याद रखें कि परमेश्वर इसराइल में जल्द से जल्द शांति लेकर आए और इसराइल को परमेश्वर सुरक्षा दे, परमेश्वर की सुरक्षा इसराइल पर उतरे, परमेश्वर के दूत इसराइल पर उतरे और इसराइल को संभाल कर रखें, अपने पंखों की आड़ के नीचे रखें। हालेलुया। और आप भी प्रार्थना ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, मसीह लोगों तक पहुँचाएं कि इस वीडियो के लिए मसीह लोग इसराइल के लिए प्रार्थना कर सकें, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने भी बताया है कि आपको लगातार जो कि इसराइल देश के लिए प्रार्थना करते जाना है, लगातार कभी नहीं भूला इसराइल के प्रार्थना में याद ज़रूर रखें। जब आप पर्सनल प्रार्थना में बैठे तब भी इसराइल को अपनी प्रार्थना में ज़रूर याद रखें। हो सकता है तो आप फास्टिंग के साथ इसराइल के लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में खुश रहें।